हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा राष्ट्रपति का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 5 हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले कि हमने पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, या तो फिर आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नोट्स का जो सीरीज चल रहा है पीटी और मेंस दोनों के लिए जो चल रहा है, जो कि यूपीएससी हो गया या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो है कूटनीतिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो है कूटनीतिक शक्तियाँ में हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ मत देखिए, आप शुरू से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो है कुछ शक्तियाँ होती थी, जिसमें से हम बात करते थे शक्तियाँ के ऊपर हम बात कर रहे थे, और उसी शक्तियाँ के आगे चलकर जो है हमने विधायी शक्ति हो गई, कार्यकारी शक्ति हो गई, और हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो है कूटनीतिक शक्तियाँ क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी प्रकार की जो संधि व समझौता जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं किसी प्रकार का अगर संधि करना है, किसी देश के साथ संधि करना है या फिर किसी भी प्रकार के समझौता करना है, तो वह जो है राष्ट्रपति के नाम से जो है किया जाता है। ठीक है, विदेशी में राजदूत के नियुक्तिकरण पर विचार करता है। जैसे कि हमारे दिल्ली में बहुत सारे दूतावास हैं, तो उन दूतावास के जो नियुक्ति करने की जो है अगर विचार करने के पास अगर अधिकार जो है, तो विचार करने का जो अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, वही दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे दूतावास जो विदेश में जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी में तो है ना, ये फॉरेन सर्विस, हाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इसमें तो है ही नहीं। तो बात करते हैं अगर हम विदेश में जो है अगर राजदूत को नियुक्ति करना होता है तो वह जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, और यह जो है राष्ट्रपति को जो है एक तरह से क्या है, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ सैन्य शक्तियाँ भी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सैन्य बल का जो प्रमुख होता है, पहली नंबर बात तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति जो होते हैं वह जो है हमारे सैन्य बल जो होते हैं उनके जो है एक तरह से जो प्रमुख होते हैं। वही राष्ट्रपति जो है घोषणा करते हैं किस चीज़ की, तो जैसे कि युद्ध समाप्ति की या फिर युद्ध लागू की जो है एक तरह से जो है घोषणा करते हैं। ठीक है, कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय जो है कौन राष्ट्रपति थे और कौन जो थे प्रधानमंत्री थे, आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि अभी जुलाई का सीज़न चल रहा है और जून जुलाई का चल रहा है, तो इसमें हमें पढ़ने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो आप बताइए। बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास जो कुछ आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, इसके बारे में हम जो है आपको बात करते हैं इमरजेंसी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ा चुके हैं, और इसका जो है केंद्र और राज्य की जब संबंध होता है वहाँ भी हमको इस चीज़ को जो है देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल्स इसको हम नहीं दिए हैं, आप उसका प्ले लिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा केंद्र राज्य के संबंध हो गया या फिर आपातकालीन जो है शक्तियाँ क्या क्या होती है, उस सारी चीज़ के बारे में आपातकालीन बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसका जो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए। तब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियाँ में बात करते हैं क्या क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 और 365 के तहत, इसको हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं। और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो कुछ वीटो पावर होता है। क्या क्या वीटो पावर होता है, तो पहला नंबर राष्ट्रपति के पास जो 4 वीटो पावर होता है। राज्यपाल के पास कितने वीटो पावर होता है, आप हमें वो कमेंट करके बताएं। ठीक, क्योंकि राज्यपाल के पास भी वीटो पावर होता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, बस इतना ही बताइए कि राष्ट्रपति के पास जो कितने वीटो पावर हैं। चलिए राज्यपाल के पास कितने वीटो पावर हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर की, तो पहला हम बात करते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, किसी प्रकार का जो निर्णय इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, यह जो है पॉकेट वीटो के बारे में बात करते हैं तो संविधान में जो है उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं विशेषित वीटो। विशेषित वीटो में क्या होता है कि भारत में लागू नहीं है और यह जो है अमेरिका में लागू है। ठीक है, अब पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो भारत में है नहीं, तो इसके बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ है वही पढ़े। निलंबनकारी वीटो ये हमारे लिए है। निलंबनकारी वीटो जो है धन विधेयक पर जो है स्वीकृति देने और रोकने में जो है राष्ट्रपति जो है अपना निलंबनकारी वीटो जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो में क्या होता है कि यह जो है राष्ट्रपति जो अपना आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल करने की हम बात करते हैं तो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बात करते हैं जो गैर सरकारी विधेयक होता है उसमें जो है राष्ट्रपति जो है अपना आत्यांतिक
मतलब कि वीटो का पावर का जो है इस्तेमाल करते हैं। वही बात करते हैं जब मंत्रिमंडल जो त्याग पत्र दे देते हैं, और अगर मंत्रिमंडल का त्याग पत्र अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जो उसमें किसी प्रकार के अगर जवाब नहीं देते हैं तो समझ लेना कि वह अत्यंतिक वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हम मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, वीडियो में है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। मंत्रिमंडल क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक के बारे में तो पढ़ा चुके हैं पार्लियामेंट में, ये तो देखना पड़ेगा आपको, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। मंत्रिमंडल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, तीन सभी चार बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बात करते हैं कि अमेरिका में क्या होता है कि विधेयक पर जो 10 दिनों के अंदर जो है विचार के लिए लौटाना होता है, लेकिन क्या भारत में ऐसा है? आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है कि विधेयक पर जो 10 दिनों के अंदर में विचार के लिए लौटाना होता है, लेकिन भारत में क्या ऐसा है? क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के फिर हम यहीं पर विराम देना चाह रहे हैं। कंप्लीट कर दो क्या? नहीं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 6 होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते होंगे, रिवीजन करते होंगे। जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसके समय क्या कीजिए, उसी समय आप क्या कीजिए कि जैसे यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है पीटी का, आप उसको जो लेकर आप बैठिए और नोट्स बनाइए। उसके बाद देखिए कि ये वीडियो कितना यूजफुल है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, जो कि वीडियो 6 में, पार्ट 6 में मिलेंगे, पार्ट कंप्लीट 6 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। मन लगा कर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। सारे नोट्स इस पर अवेलेबल हो गए, पॉलिटी हो गया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट्स, हर चीज़ का हम पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा हमें थोड़ा लय बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग खूब पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है। हमारे पास समय के अभाव है, इस वजह से हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़िए। हम कोशिश करेंगे कि पूरा हम करें, जो कि मेरा पीछे बचा हुआ है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, सारा चीज़ को हम इस पर हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 6 से हम लोग बात करने वाले हैं।